दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइज़र। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही टिकाऊ सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपके पैन कार्ड में कुछ गलती हो गई है तो उसको कैसे सुधारा जाए, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो मान लीजिए आपने अपना पैन कार्ड बनवाया था आधार कार्ड के बनने से पहले, और जब डिटेल्स आपने पैन कार्ड बनाते समय प्रोवाइड की थी उसमें कुछ गलती हो गई है, या मान लीजिए आपका एड्रेस बदल गया है या आपकी फ़ोटो गलत प्रिंट हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑनलाइन कैसे करते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था हाउ टू मेक पैन। उस वीडियो में जो हमने वेबसाइट यूज़ करी थी और जो फॉर्म यूज़ किया था, ये बिल्कुल वही वेबसाइट और वही फॉर्म है, बस इसमें थोड़े बहुत इधर उधर के डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस मैं केयरफुली आपको समझाता हूँ। तो बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया, पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए भी आपको उसी वेबसाइट पर जाना है और फॉर्म भी बहुत सिमिलर सा है। तो आपको सबसे पहले सर्च करना है पैन कार्ड एप्लीकेशन गूगल पर, और उसके बाद जो पहला लिंक आएगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन टाइप में ध्यान दीजिए, आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, 2 तो न्यू पैन के हैं और तीसरा है चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी चूज करनी है कि आप इंडिविजुअल हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, कंपनी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, अकॉर्डिंगली। तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर टाइटल आ रहा है श्री, श्रीमती या कुमारी। अगर मेल हैं तो श्री, मैरिड विमेन है तो श्रीमती, और अनमैरिड विमेन है तो कुमारी। तो मैं मेल हूँ तो श्री डालूंगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है और फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर आपके पास कोई मिडिल नेम है तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। अब ये पूछ रहा है वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो येस क्लिक कीजिए। पैन नंबर डालना है आपको अपना, जो आपका करंट पैन नंबर है आपको वो डालना है। यहाँ पर मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। इसी टोकन नंबर से आप आगे का फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए फॉर्म भरते भरते इंटरनेट कनेक्शन चला जाए या कुछ भी डेटा खत्म हो जाए या वो पेज उड़ जाए, तो आप वो फॉर्म ये टोकन नंबर डाल के वापस से एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो हमने डिटेल्स फिल करी है वो आपको फिर से फिल नहीं करनी पड़ेगी। तो आप ये नोट करके रखिए अपने पास, और ये आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस। इस प्रोसेस में आपको ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स पैन अथॉरिटी को बाय पोस्ट भेजने पड़ेंगे। बस एक बार आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया और प्रोसेस पूरा हो गया। कुछ टाइम बाद आपके घर पे बाय पोस्ट एक पैन कार्ड आ जाएगा जिसमें करेक्ट डिटेल्स मेंशन्ड होंगी। दूसरा ऑप्शन ये है सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू e-साइन। अब इसमें एक फ़ायदा मिलता है आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके पैन कार्ड पर सिग्नेचर प्रिंटेड आए तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि eKYC वाले प्रोसेस में आपके पैन कार्ड पर सिग्नेचर नहीं आता। तो यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस फॉर्म के एंड में अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। वो आप अपलोड कर देंगे तो आपके पैन कार्ड पे सिग्नेचर भी आ जाएगा, और पहले वाले ऑप्शन में आपकी सिर्फ फ़ोटो आएगी जो कि आपके आधार कार्ड से ली जाएगी। और जो तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, इसमें आप फॉर्म भर दीजिए, बेसिक डिटेल्स भर दीजिए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी और अटेस्ट करके आपको बाय पोस्ट डिपार्टमेंट में भेजने पड़ेंगे। तो मैं अभी के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वेदर फिजिकल पैन रिक्वायर्ड, तो मैं यहाँ पर येस कर देता हूँ। उसके बाद देखिए कुछ डिटेल है यहाँ पर। अब देखिए ये डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर तो ज़रूर करनी है, पर अगर आप चाहते हैं कि ये डिटेल्स में आपको करेक्शन नहीं करना तो आप इस बॉक्स पर टिक मार्क मत कीजिए। आप उन्हीं बॉक्सेस पर टिक मार्क करिए जो आपको करेक्ट करवाने हैं। बाकी बॉक्सेस में बस डिटेल भर दीजिए टिक मार्क किए बिना। तो मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। नेम एज पर आधार नहीं आएगा क्योंकि वो आधार नंबर से ही डायरेक्टली ले लिया जाएगा। अगर आपके पास GST नंबर है, अगर आप कंपनी का पैन बना रहे हैं तो GST नंबर भी डाल सकते हैं। फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, अगर आप अपने नेम में कोई बदलाव चाहते हैं तो आपको इस बॉक्स पर टिक मार्क करना पड़ेगा इस तरह से, और अगर बदलाव नहीं चाहते तो बस नेम आप एक बार चेक कर लीजिए
और बाकी सारी चीज़ें फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में भी ये बॉक्स बना हुआ है। अगर आप बॉक्स पे टिक मार्क करके डेट ऑफ बर्थ अपडेट करते हैं या जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो वो चेंजेस पैन कार्ड में शो हो जाएंगे। अगर आप बॉक्सेस पर टिक मार्क नहीं करेंगे तो वो डिटेल ऐसे की ऐसे रहेंगी। तो मैंने अपना जेंडर सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर, बाकी डिटेल्स चेक कर चुका हूँ। अब मैं नीचे जाता हूँ। तो देखिए फ़ोटो मिसमैच या सिग्नेचर मिसमैच, अगर आपके पैन कार्ड में फ़ोटो गलत है या सिग्नेचर गलत है तो आप यहाँ पर टिक करके उनको चेंज कर सकते हैं। फिर डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स आ रही है, पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड। अब या तो आप फादर्स नेम सेलेक्ट कर लीजिए या मदर्स नेम सेलेक्ट कर लीजिए। फादर्स नेम में फादर्स नेम डाल दीजिए और डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स पे भी टिक मार्क कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स का नाम करेक्ट हो जाए नए वाले पैन कार्ड में। तो मैं पेरेंट्स डिटेल डाल देता हूँ। मदर्स नेम डालना देखिए यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है प्लीज़ टिक एज एप्लीकेबल रेजिडेंस या ऑफिस, उसमें मैं रेजिडेंस करता हूँ। उसके बाद एड्रेस डालना है। एड्रेस यहाँ पर देखिए आप नहीं डाल पाएंगे क्योंकि आपने अपना आधार नंबर दे दिया है, तो मतलब सारी डिटेल्स आधार से ही लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो देखिए इसमें आप एक से ज़्यादा एड्रेस भी डाल सकते हैं, जैसे रेजिडेंस हो गया या ऑफिस हो गया। तो उसमें लिखा है इफ़ यू डिज़ायर टू अपडेट योर अदर एड्रेस गिव रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सबमिट प्रूफ ऑफ अदर एड्रेस। अगर आपके एक से ज़्यादा एड्रेस हैं और आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क कीजिए, उसका वो पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखिए और उस एड्रेस का प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड भी करने पड़ेंगे। तो मेरा एक ही एड्रेस है तो मैंने एक ही रहने दिया है और वो एड्रेस भी आधार से ले लिया है, तो मैं इसको फिल नहीं कर पाऊँगा। तो नीचे बढ़ते हैं, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो टिक मार्क करिए और टिक मार्क करने के बाद अपनी डिटेल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे कंट्री में इंडिया डाल देता हूँ, एसटीडी कोड में एसटीडी कोड डाल देता हूँ। टेलीफोन नंबर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है और ईमेल आईडी अब जो आप नया वाला लगाना चाहते हैं या तो वो डाल दीजिए, और अगर आप कुछ भी चेंज नहीं चाहते हैं इन सब डिटेल्स में तो इस टिक मार्क को मत कीजिए। उसके बाद इसमें लिखा है कि अगर आपके एक से ज़्यादा पैन नंबर हैं तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल पाऊँगा, मैं सिर्फ प्रूफ ऑफ पैन डाल सकता हूँ क्योंकि मुझे पुराने पैन कार्ड का प्रूफ देना है कि हाँ मेरा एक पुराना पैन कार्ड है जिसमें मैं चेंजेस करवाना चाहता हूँ और वो पैन कार्ड ये है। बाकी तीनों प्रूफ जो आ रहे हैं ये आधार से लिए जाएंगे और आधार नंबर हमने ऑलरेडी डाल दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है आई दी एप्लीकेंट इन कैपेसिटी ऑफ, या इस पहले वाले कॉलम में आपको अपना नाम भरना है तो मैं मेरा नाम भर देता हूँ। इन दी कैपेसिटी ऑफ यहाँ पर देखिए हिमसेल्फ या हरसेल्फ लिखा है, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। हैव एनक्लोज्ड में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, तो आपने कितने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं पैन डिपार्टमेंट में अपने करेक्शन के लिए। प्लेस में मैं अपना सिटी डाल देता हूँ, डेट आज की आ रही है और सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म एक बार अपने सामने दिखेगा ताकि आप एक बार इसको चेक कर पाएँ, कुछ गलत है तो उसमें करेक्शन कर पाएँ, और फिर फाइनली आपको नीचे आना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए पेमेंट के दो ऑप्शन आते हैं, डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन पेमेंट। मैं ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करूंगा तो 106.9 रुपये मुझे पे करने हैं। यहाँ पर आई अग्री पर क्लिक करूंगा और प्रोसीड टू पेमेंट पर जाऊंगा। अब दोस्तों क्योंकि मेरा पैन कार्ड एकदम सही है, मुझे कोई भी बदलाव नहीं करवाना है, तो मैं ये पेमेंट नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ आपको ये सिखाना था कि आप अपने पैन कार्ड में करेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। इसके आगे आपको बस 2 छोटे छोटे स्टेप और करने पड़ेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको ऑथेंटिकेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट ओटीपी के बाद आपके आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना है और फॉर्म को फाइनली वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपके घर पे कुछ दिनों बाद एक नया पैन कार्ड आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।